ऐसे में जब इसे रखा गया तो क्या एक वाइस चांसलर अपनी मनमानी कर सकता है? ये सवाल है। नहीं अजय जी, मैं बुनियादी सवाल उठाता हूं। आप यहाँ आज छात्र जो है, शिक्षक जो है, पट्टी पर बैठ कर पढ़ने को तैयार है, पढ़ाने को तैयार है। सवाल हम पढ़ा क्या रहे हैं? सवाल क्या तरीका क्या अपना गया है? सवाल क्या कोई विजन है, क्या कोई ब्लूप्रिंट है? क्या 4 महीने के अंदर 50,000 छात्र जो हैं वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बने हुए? एक पूरी की पूरी पीढ़ी को आपने एक्सपेरिमेंट का विषय बना दिया 4 साल के अंदर। क्योंकि ऊपर से जो उस समय के एचआरडी मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल का क्या कारण थे, जो हिडन कारण थे वो मैं यहां बोलना नहीं चाहता, लेकिन किन कारणों से? आप लोग को क्या लगता है, क्या वजह थी? कपिल सिब्बल ने आखिरकार इसे क्यों लागू किया? मैं आपको बताता हूं जी, फिर आप सुनिए कि ये संयोग नहीं है कि जिस साल दिल्ली विश्वविद्यालय, जो सबसे ज्यादा जिसमें कट ऑफ जाती है, बीकॉम ऑनर्स सबसे ज्यादा शॉर्ट आफ्टर कोर्स है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय 4 साल में शुरू करता है, और उसी साल आईपी यूनिवर्सिटी में 3 साल का बीकॉम ऑनर्स कोर्स शुरू होता है, जो लाखों रुपए में करवाएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 या 6 हजार में वो होता है। इस स्कैंडल की जांच होनी चाहिए। आज एक लोकतांत्रिक सरकार के नाते अगर भारत सरकार ने इसमें यूजीसी को इस तरीके की बात करने का दिया कि आप 50,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से पैसे कमाने का मौका नहीं दे सकते, इसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है। अजय जी, आप ये देखिए कि अगर इसमें इंक्वायरी होगी, कोई जांच कमेटी बैठेगी, तो आपको इसमें परतें दर परतें आपको लगता है कि यूपीए सरकार के दौरान ये घोटाला है जो जिस सुगबुगाहट अब सामने आती दिख रही है? एक तरफ कहा जा रहा है कि पूरी सभी यूनिवर्सिटी 4 का करने वाली, उसी साल 3 साल का आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी जिसमें सबसे ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जगह जगह खुले हुए, उन्होंने 3 साल का बीकॉम ऑनर्स शुरू किया। और पिछले साल 20,000, यशपाल जी एक सेकंड, पिछले साल लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया था, उन्होंने ड्रॉप आउट करके उन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी से किया, क्योंकि उनको 3 साल में वही कैरिकुलम बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिल रही है। क्या एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जाती है, क्या इस 4 साल के कोर्स से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी? इसके बारे में कोई बताइए। यशपाल जी प्लीज, आई एम सॉरी। प्लीज, आई थिंक यार सोचें हम क्या हमारे पास है क्या। मैंने बहुत सारे साल अभी गुजारे हैं जी एज नेशनल रिसर्च प्रोफेसर, where I've been interacting with children. जी, I answer questions of children. और उसके बाद मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो मैंने पढ़ाए होते हैं, अच्छे से पढ़े होते हैं, जब बच्चे उससे पूछते हैं उसका जवाब देने लगता हूँ तो जवाब अलग निकालना पड़ता है। They actually end up educating me. Yes. Okay. So I've come to the conclusion the best way of educating or re-educating teachers is to leave them with students. बिल्कुल। And let the students educate them. Yes. बिल्कुल। अरे कोई इस तरह की नई चीज सोचो तब अच्छी यूनिवर्सिटी बनेगी। बिल्कुल। ये अक्षय, जरा यहाँ पूछे लोगों से आखिरकार इनकी भावनाएं क्या है? बिल्कुल, मेरे साथ जो सज्जन मौजूद हैं ये भी कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताइए। देखिए, ये मुद्दा सर ने जैसे कहा है कि जरूरी है ये मुद्दा भी उठाना, कि हाँ जरूरी है सर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो पिछले सारे स्टूडेंट जिन्होंने एडिशन लिया है वो अभी सफर कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनका करियर क्या होगा, 3 साल का होगा या 4 साल का। ये मुद्दा उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उनको कंफ्यूजन नहीं देखना चाहते कि 3 साल का 4 साल का, हम 3 साल का करवाना चाहते हैं ताकि वो उनका करियर सफर ना हो। जिन बच्चों ने पिछले साल एडमिशन लिया उनका क्या होगा, इसके बारे में आप लोग कोई सोच रहे हैं? यूजीसी ने उसके लिए तैयार किया, यूजीसी ने उसके लिए एक 10 सदस्यीय कमेटी बना दी है। और मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। यूजीसी ने एक कमेटी बना दी है और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि जिन्होंने पिछले साल 4 साल के उसके अंतर्गत एडमिशन लिया था, प्रवेश लिया था, अगले 2 सालों में पूरा कैरिकुलम, फाउंडेशन कोर्स हटा करके जो मेन कोर्सेज हैं वो 2 साल में पूरा कैरिकुलम किया जा सकता है और उनको 3 साल में डिग्री दी जा सकती है। क्या आप लोग सब यहाँ 3 साल की डिग्री चाहते हैं? आप सब लोग चाहते हैं कि 3 साल की डिग्री हो? और पूरा डीन चाहता है कि 3 साल की डिग्री। जी, यही एक सवाल मैं भी जानना चाहूंगा। करिश्मा जी, अभी एनएसयूआई पर एबीवीपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि एनएसयूआई पहले इसका सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही देखा कि छात्रों का इंटरेस्ट है तो अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एनएसयूआई भी अब इस कोर्स के खिलाफ हो गई है। क्या ऐसा ही है कि राजनीति की जा रही है, छात्रों के भविष्य की बात बाद में आती है तमाम संगठनों के लिए भी? देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। एनएसयूआई ने इसका कभी भी समर्थन नहीं किया, लेकिन जब 4 ईयर प्रोग्राम हम लोग ग्राउंड लेवल पर उतरे, हमें पता चला कि ऐसी कोई नई चीज दिल्ली विश्वविद्यालय पर लागू की जा रही है। हम लोगों ने एकदम से एबीवीपी की तरह, एबीवीपी का तो मकसद होता है आंख बंद करके विरोध करना, हम लोगों ने रुका, हम लोग ने फिर रेफरेंडम्स कराए, स्टूडेंट से मिले, फीडबैक फॉर्म भरवाए,
फिर हंगर स्ट्राइक। यानी कि आप लोग सब लेकिन चाहते, आप सब लोग चाहते, लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ पर, एक बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है, अगर मैं आप दोनों के सामने ये सवाल रखूं, आज जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें एक तरफ यूजीसी है जो कि चाहती है कि तुरंत से 3 साल का कोर्स लागू कर दिया जाए, दूसरी तरफ वाइस चांसलर साहब हैं जो ये मानते हैं कि जो उन्होंने लागू किया है 4 साल का कोर्स उसे जारी रहने दिया जाए। ऐसी स्थिति में अब बच्चों का क्या होगा? बात सुनिए, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। मैं 5-7 साल तक यूजीसी चेयरमैन रहा हूँ जी, and I think I was quite a successful chairman. Yes. और बहुत डिस्कशन वाइस चांसलर से भी होती रही उस वक्त जी। So I think the real thing to do is कि वाइस चांसलर और यूजीसी को सामने बिठाया जाए और मिलके और सोचने वाले लोगों को जो चाहते हैं कि अंडर ग्रेजुएट्स हमारे बहुत उबल के निकले जी, वो बैठ के फैसला करें कि क्या किया जाए। जी, वाइस चांसलर के ऑफिस से ये बातें निकल कर आ रही, कहा जा रहा है कि यूजीसी के पास अधिकार नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को, अरे सारे छोड़ दें जी, अधिकार सोचें कि इस मुश्किल हालत में से ऐसी कोई तरीका निकालना है जिसमें से बच्चों का फायदा हो, फ्यूचर का फायदा हो और यूनिवर्सिटी उम्दा बने। आपके हिसाब से इस पूरे मामले में कौन ज्यादा अड़ियल बन रहा है? क्या यूजीसी ज्यादा अड़ियल बन? You see, everybody you can be अड़ियल कोई भी, ये स्टूडेंट्स बड़े अड़ियल थे। जब मैं यूजीसी चेयरमैन था, जब इन्होंने स्ट्राइक की थी, इन्होंने 80 दिनों की स्ट्राइक की थी तनख्वाह के लिए, 82 दिनों की। उसके बाद में ठीक हो गए, पैसे दे दिए मैंने सबके। हाँ। तो यानी कि आपको लगता है कि अभी I was fighting the government for them. Yes. I was fighting the government for them. I was taking the IAS professorships rates और फिर टीचर्स के रेट मिला के गवर्नमेंट से लड़ाई की और ये मेरे से लड़ते थे। तो लेकिन ये जो अभी जो बुनियादी विवाद है, देखिए असल में हम आज इस चर्चा को इसलिए लेकर आ रहे हैं कि 50,000 बच्चे, हमारे बड़े अच्छे बच्चे हैं जी। We have a good university which can go bad. We have a UGC which has to grow and up and learn, and we need a vice chancellor. बैठ के करें बात, नहीं होती तो वाई मीडिया किसी को बुलाएं, मेरे को बुलाएं, मैं आऊंगा इस पे और किसी के नहीं। अजय जी क्षमा करिए यशपाल, अजय जी आज दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाला छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करने वाला नहीं है। जो सामान्यतः किसी भी 80% से ज्यादा वाले स्टूडेंट हैं वो पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि हम 4 साल में हमारे पास 4 साल के बाद पढ़ने के बाद जब निकलेंगे, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूं, डिटेल जिस तरह आपने रिपोर्ट दी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने मल्टीपल ऑप्शन रखे हैं, 2 साल के बाद निकल सकते हैं, 3 साल के बाद निकल सकते हैं, 4 साल के बाद निकल सकते हैं। आपको लगता है 95% या 80% में एडमिशन लेने के बाद कोई ड्रॉप आउट होता है? मतलब क्या फॉल्स आर्गुमेंट है कि जो 2 साल बाद निकलना चाहे ड्रॉप आउट्स होते हैं, इसलिए हमने कहा कि उनको भी कुछ डिग्री मिल जाए, ड्रॉप आउट के बाद कोई डिग्री मैं बिल्कुल नहीं, हमें इसमें छोटी सी बात और जोड़ रहा हूं, जहां ड्रॉप आउट्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ड्रॉप आउट्स की बात छोड़िए, लेकिन आप लोग सब चाहते हैं, आज स्थिति यह है कि आप लोग सब चाहते हैं कि यूजीसी जो कदम आगे बढ़ाना चाह रही है उसे बढ़ाने दिया जाए और शायद कोर्स मटेरियल में चेंजेस किए जाएं, बजाय इसके कि 3 साल और 4 साल पर लड़ाई हो। यूजीसी के पास अधिकार है। बिल्कुल, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। विवाद बहुत बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन मूलतः बात यह है 50,000 बच्चों का भविष्य क्या अधर में लटका रहेगा, इस पर विचार करना चाहिए, अहम शायद किनारे रखना पड़ेगा। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।